नमस्कार, मैं रवि पंत। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैपिटल एलोकेशन कैसे करना चाहिए वो देखा, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। दोनों वीडियोस में मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए आपको समझाया था कि वाई कैपिटल एलोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और वाई रिस्क रिवॉर्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जब आप कोई ट्रेड ले रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पजेज़ के लिए जा रहे होते हैं तब। आज मैं उसी में एक और चीज़ और ऐड करता हूँ, एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ। जो वीडियो मैंने आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनाया कैपिटल एलोकेशन का, उसमें जो पर्पज़ था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं, हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट से आप इंट्राडे भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा पर्पस इंट्राडे ट्रेड नहीं है, मेरा पर्पस एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से काम करना है। और आप चाहें तो उस केस में शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ज़रूर इस तरीके से लेने चाहिए। मैंने एक डेरिवेशन यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं उसके ज़रिए आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की तरफ जाते हैं। तो पहले एक सिस्टम देख लेते हैं क्या है। कोई एक शेयर है जिसकी प्राइस है 500 रुपये। मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 से 3 महीने की हम मान के चल रहे हैं। मैंने बोला आप इंट्राडे पर भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं करता, इसलिए इंट्राडे की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो हमने हमेशा डिस्कस किया है कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये 500 रुपये का शेयर है, ये स्टॉप लॉस है 460 रुपये का, और ये टारगेट है 620 रुपये का। तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस और 120 रुपये का टारगेट, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप वो वीडियो जो आपने पहले देखी है नहीं देखी है तो दोबारा देखिएगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली वीडियो। मैंने उसमें बोला था कि कम से कम 1:3 तो होना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो ये 1:3 में फिट बैठता है बिल्कुल, राइट। अब ये ट्रेड सपोज मैंने लिया और मान लेते हैं कि ये जो ट्रेड है ये मेरे अगेंस्ट चला गया। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो जल्दी समझ में आएगा जब वो अगेंस्ट की तरफ जा रहा है, राइट। अगर ये मेरे अगेंस्ट चला गया तो मुझे कितने का नुकसान होगा? मुझे नुकसान होगा 8,000 रुपये का, राइट। अब मैं इस वाले ट्रेड में आता हूँ। सपोज मैंने 8,000 रुपये का नुकसान लिया, मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी है और मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉस तो लगा रहता है शेयर मार्केट में, दूसरा ट्रेड लेते हैं। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, 450 रुपये का शेयर प्राइस है। मैंने यहाँ पे 200 शेयर लिए थे, यहाँ पर भी मैं 200 शेयर ले रहा हूँ, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 400 रुपये पर आता है, मेरा टारगेट जो है वो 600 रुपये। अगेन अगर आप देखेंगे 50 रुपये का रिस्क है, 150 रुपये का रिवॉर्ड है, 1:3 में आता है। अगेन मैं मान लेता हूँ कि हमें इसमें नुकसान अगर होता है तो मेरा लॉस कितना होगा? मेरा लॉस हो जाएगा 10,000 रुपये का। अगर आप देखेंगे 2 ट्रेड में मैंने 18,000 रुपये का लॉस लिया। देखो, अगर मैं गोइंग बाय द सिंपल कॉन्सेप्ट जाऊं तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम ट्रेड में जाते हैं तो मैंने आपको बोला है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, तो अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, राइट। लेकिन एक और चीज मैं आपसे हमेशा बोलता था, देखिए फाइनेंस का रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। हम पहले भी बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस से यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझे बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो क्या वो सही तरीका है? नहीं। मेरे को क्या करना है? मुझे अपना रिवॉर्ड ऑप्टिमाइज करना है। अगर मैं अपना रिवॉर्ड ऑप्टिमाइज कर लूंगा तो मेरा रिस्क भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑन द रिवर्स, अगर मैं अपना रिस्क ऑप्टिमाइज कर लूंगा तो मेरा रिवॉर्ड भी ऑप्टिमाइज होगा। लेकिन चांसेस क्या है? कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होगा। हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, मार्केट में रहना है तो मार्केट से वाइप आउट नहीं होना है, अपनी कैपिटल को सेव करते हुए चलना है, राइट। अब वो यहाँ कैसे फिट होता है? देखिए, अगर यहीं पर मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊं जिसको मैं बोलता हूं लॉस पर ट्रेड। क्या है वो कॉन्सेप्ट? मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जब भी कोई ट्रेड लूंगा, मैं 5,000 रुपये से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने सोचा मैं कभी भी 5,000 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा किसी भी ट्रेड में। अगर मैंने ये सोचा तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 8,000 रुपये का लॉस लिया है, तो मैं 3,000 रुपये का लॉस यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यही 5,000 रुपये के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लेकर आता हूँ तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपये का लॉस सेव कर सकता हूँ। अभी मैं लॉस ही सेव करने की बात कर रहा हूँ। लॉस सेव होगा यानी मेरी कैपिटल सेव होगी। मेरी कैपिटल सेव होगी यानी मैं थोड़ा लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ, राइट। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हर बार मैंने जब भी अपना कोई ट्रेड कैलकुलेट करना है
तो मैंने ये ध्यान रखना है कि मेरा लॉस पर ट्रेड की एपेटाइट क्या है। मैंने बोला 5,000 रुपये की लॉस पर ट्रेड की एपेटाइट है। अब अगर मैं इसी वाले एग्जाम्पल में ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आएगा 5,000, तो देखिए 5,000 रुपये मैंने बोला और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो जो मेरा रिस्क है वो 40 रुपये का है। तो मैं 5,000 को 40 से डिवाइड करूंगा और मैं 200 शेयर नहीं 125 शेयर खरीदूंगा। तो मैंने ट्रेड लेने से मना नहीं किया, मैंने आपसे बोला रैशनलाइज करना है अपने लॉस को, अपने प्रॉफिट को, अपने ट्रेड को, जिससे कि मैं मैक्सिमाइज कर सकूं अपने प्रॉफिट को या मिनिमाइज कर सकूं अपने लॉस को। तो मैंने क्या किया, मैंने 200 शेयर नहीं लेने, मैंने 125 शेयर लेने। ट्रेड सारा बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर ये मेरे अगेंस्ट में गया तो मैंने 5,000 रुपये का लॉस किया। सिमिलरली इस वाले में मैंने आपसे बोला कि 5,000 रुपये से मैं कम कुछ नहीं करने वाला हूँ, राइट, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर 50 रुपये का रिस्क था, तो मैंने इसको 50 से डिवाइड किया, तो मैं 200 शेयर नहीं लूंगा, मैं 100 शेयर लूंगा। और 100 शेयर लेने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए पहले वाले केस में मैंने सब कुछ अच्छा किया था, बस एक ही चीज़ खराब की थी कि मैंने अपने लॉस को, मैंने ये भी ध्यान रखा था कि एफर्ट रिवॉर्ड होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट करी। लेकिन अगर मैं ये एक एडिशनल स्टेप और ले लूँ जहाँ पर मैं अपने लॉस पर ट्रेड को फिक्स कर दूँ, अब देखो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लॉस पर ट्रेड 5,000 भी हो सकता है, 2,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, वो आपका रिस्क एपिटाइट है। रिस्क एपिटाइट यहाँ पर कैलकुलेट करिए। इस तरीके से अननेसेसरी रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप कैलकुलेट करें कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, बजाय कि किसी और तरीके से कैलकुलेट करने से। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, राइट। अब आप ये देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये जो 5,000 रुपये का लॉस पर ट्रेड है, आप इसको चाहें तो लॉस पर डे भी कर सकते हैं कि मैं 5,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस पर डे में नहीं कैलकुलेट करूंगा, नहीं लेने की सोचूंगा। उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मुझे 2 ट्रेड लेने हैं तो मेरा जो लॉस पर ट्रेड हो जाएगा वो 2,500 रुपये का हो जाएगा, राइट। बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, और इस कॉन्सेप्ट से जब आप चलेंगे तो आप प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो प्रॉफिट तो 1:3 के हिसाब से चलेगा, इंटू 3, और आप अपनी कैपिटल को सर्वाइव कर पाएंगे। आप थोड़ा लंबे ट्रेड्स ले पाएंगे, थोड़ा लंबे समय तक के लिए मार्केट में रह पाएंगे। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाते हैं। आई होप वी मेड सेंस, एंड फॉर मोर सच वीडियोज आई विल बी कमिंग सून। थैंक यू।